नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे प्राचीन दर्शन की गहराइयों में उतरेंगे जो चरम अहिंसा यानी रेडिकल नॉन वायलेंस के सिद्धांत पर आधारित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैन धर्म की। एक ऐसा मार्ग जिसकी प्रासंगिकता हजारों सालों बाद भी उतनी ही है। तो चलिए इसके मूल सिद्धांतों को समझते हैं। जैन धर्म का पूरा दर्शन, उसकी नींव बस एक वाक्य में समा जाती है: अहिंसा परमो धर्मः। इसका मतलब है किसी भी जीवित प्राणी को मन, वचन या कर्म से चोट न पहुंचाना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये सिर्फ एक उपदेश नहीं है, बल्कि वो बुनियाद है जिससे जैन धर्म की हर मान्यता और प्रथा निकलती है। सेक्शन 1, अहिंसा का एक मार्ग। तो इस पूरे विचार को, इस मार्ग को आगे किसने बढ़ाया? इस मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं तीर्थंकर। अब ये तीर्थंकर कौन है? देखिए, इस शब्द का मतलब ही है फोर्ड मेकर, यानी वो जो हमें संसार के दुखों के सागर से पार जाने का रास्ता दिखाते हैं। ये वो आत्मज्ञानी गुरु हैं जिन्होंने पहले खुद परम ज्ञान पाया और फिर दूसरों को भी मोक्ष का मार्ग दिखाया। जैन परंपरा में ऐसे एक दो नहीं, पूरे 24 तीर्थंकरों की एक श्रृंखला मानी जाती है। इस कड़ी के सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव और अंतिम यानी 24वें थे महावीर। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कि जैन धर्म इतना लोकप्रिय हो गया? उस दौर में वैदिक कर्मकांड बहुत ज्यादा जटिल हो गए थे, वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर हो चुकी थी और धर्म की भाषा संस्कृत आम लोगों की समझ से थोड़ी दूर थी। ऐसे में जैन धर्म ने प्राकृत जैसी आम बोलचाल की भाषा में एक सरल और सुलभ रास्ता पेश किया। सेक्शन 2, अंतिम शिक्षक महावीर। अब आते हैं इस श्रृंखला के आखिरी और सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकर वर्धमान महावीर पर, जिन्होंने जैन धर्म को उसका मौजूदा स्वरूप दिया। महावीर का जीवन सही मायनों में त्याग की एक अनूठी मिसाल है। जरा सोचिए, 540 ईसा पूर्व में एक राजकुमार के रूप में जन्म लिया, लेकिन 30 साल की उम्र में राजपाट, परिवार सब कुछ छोड़ दिया। फिर 12 साल की कठोर तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य मिला, यानी सर्वोच्च ज्ञान, और इसके बाद अगले 30 सालों तक उन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया। सेक्शन 3, मुक्ति का मार्ग। तो महावीर ने जो शिक्षाएं दी, उनका सार क्या था? उन्होंने मोक्ष पाने का एक बहुत ही साफ, एक क्लियर रास्ता दिखाया। इस रास्ते को त्रिरत्न यानी 3 अनमोल रत्न कहा जाता है, और ये तीनों एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहले आता है सम्यक दर्शन, यानी तीर्थंकरों की शिक्षाओं में सही और अटूट विश्वास। जब ये विश्वास होता है तो उससे मिलता है सम्यक ज्ञान, यानी वास्तविकता की सही समझ, और जब सही समझ होती है तब इंसान सम्यक चरित्र यानी सही आचरण का पालन करता है। बस यही मोक्ष का रास्ता। अच्छा, तो ये सही आचरण आखिर है क्या? इसके लिए 5 महाव्रतों का पालन करना होता है। इसमें सबसे पहले और सबसे जरूरी है अहिंसा, फिर सत्य बोलना, अस्तेय यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य यानी पवित्रता, और अपरिग्रह मतलब सांसारिक चीजों से कोई लगाव न रखना। ये पांचों जैन नैतिक संहिता की नींव है। सेक्शन 4, एक धर्म विभाजित। हर धर्म की तरह जैन इतिहास में भी एक बहुत बड़ा मोड़ आया। महावीर के लगभग 200 साल बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने जैन समुदाय को हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया। हुआ ये कि मगध में एक बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा, जो 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 12 साल तक चला। इस मुश्किल समय में भिक्षुओं का एक समूह भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चला गया, जबकि दूसरा समूह स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुका रहा। बस इसी दूरी ने विभाजन के बीज बो दिए। और जब अकाल खत्म हुआ और दक्षिण गए हुए भिक्षु वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि मगध में रुके लोगों के तौर तरीके बदल चुके थे। इसी मतभेद से 2 मुख्य संप्रदाय बने: दिगंबर यानी आकाश को ही वस्त्र मानने वाले, जो कठोर नियमों पर टिके रहे, और श्वेतांबर यानी सफेद वस्त्र धारण करने वाले, जिन्होंने कुछ उदार प्रथाओं को अपना लिया था। और ये मतभेद सिर्फ कपड़ों तक ही नहीं थे, बल्कि काफी गहरे थे। जैसे दिगंबर संप्रदाय मानता है कि मोक्ष के लिए पूर्ण नग्नता जरूरी है और महिलाएं सीधे मोक्ष नहीं पा सकती। वहीं श्वेतांबरों का मानना है कि महिलाएं भी मोक्ष पा सकती हैं। यहां तक कि महावीर विवाहित थे या नहीं, इस पर भी दोनों संप्रदायों की राय अलग अलग है। सेक्शन 5, एक स्थायी विरासत। इन मतभेदों के बावजूद जैन धर्म का जो दार्शनिक योगदान है वो बहुत ही गहरा और स्थायी रहा है।
अब एक बहुत ही आम सवाल जो अक्सर उठता है, क्या जैन धर्म में कोई बनाने वाला यानी कोई क्रिएटर गॉड है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। जैन दर्शन के हिसाब से ये जो ब्रह्मांड है ये शाश्वत है, इटर्नल। इसका ना कोई शुरू है ना ही कोई अंत। ये अपने आप अपने ही कॉस्मिक नियमों पर चलता है। इसलिए इसे बनाने, चलाने या नष्ट करने वाले किसी एक ईश्वर की जरूरत ही नहीं है। तो फिर ईश्वर कौन है जैन धर्म में? देखिए, यहाँ ईश्वर कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक स्टेट ऑफ बीइंग है, एक अवस्था है। कोई भी आत्मा जब अपने सारे कर्मों को खत्म करके मोक्ष पा लेती है तो वो सिद्ध और सर्वज्ञ बन जाती है। उसी लिबरेटेड अवस्था को ईश्वर कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जैन धर्म में अनगिनत ईश्वर हो सकते हैं। अपनी सरल शिक्षाओं और कई बार शाही संरक्षण के कारण जैन धर्म पूरे भारत में फैला। अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासकों के प्रभाव से ये दक्षिण में कर्नाटक तक पहुंचा। पूर्व में राजा खारवेल के संरक्षण में उड़ीसा इसका एक बड़ा केंद्र बना, और पश्चिम में गुजरात और राजस्थान के व्यापारिक समुदायों ने इसे खुले दिल से अपनाया। जैन दर्शन की शायद सबसे बड़ी देन रियलिटी को देखने का इसका अनोखा नजरिया है। इसका एक सिद्धांत है अनेकांतवाद। इसका मतलब है कि सच के कई पहलू होते हैं, बिल्कुल एक हीरे की तरह जिसके कई फेसेस होते हैं। इसी से जुड़ा है स्यादवाद, जो हमें बताता है कि कोई भी दावा अपने आप में पूरा सच नहीं हो सकता, वो हमेशा किसी न किसी शर्त पर निर्भर करता है। यह सिद्धांत हमें दूसरों के नजरिए का सम्मान करना सिखाते हैं। और ये ही विचार हमें आज के दौर के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। इस पोलराइज दुनिया में जहां हर कोई अपनी बात को ही आखिरी सच मानता है, अनेकांतवाद का ये सिद्धांत हमें क्या सिखा सकता है? क्या ये हमें हमारे मतभेदों को देखने और सुलझाने का एक नया रास्ता दिखा सकता है? ये एक सोचने वाली बात है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं। सहज ही मोंती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।